नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू भविष्य निर्माण। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपकी सभी सुविधाओं और रिक्वायरमेंट्स को देखकर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ आपके बजट का भी ध्यान दिया गया है। जी हाँ, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं और वो भी इतनी पॉश लोकेशन में, जो कि आपको सुनेंगे तो आपका भी बहुत ही मन करेगा इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है लोटस अपार्टमेंट। ये सुल्तानपुर फार्म्स के बिल्कुल साथ में है, जो कि गदयपुर रोड ऑन रोड पे ही पड़ता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आई एम श्योर आप इस लोकेशन के बारे में जानते ही होंगे, बट मैं थोड़ा और बता देती हूँ। इस लोकेशन से अगर आप दिल्ली में हैं या फिर गुड़गांव में हैं, दोनों ही आपको काफ़ी पास पड़ेंगे। स्पेशली जो लोग गुड़गांव में काम करते हैं उनके लिए यहाँ से सिर्फ एक 15 मिनट का डिस्टेंस है। छतरपुर फार्म, जो कि बहुत ही जानी मानी और पॉश लोकेशन है, वो बिल्कुल सामने है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारी और चौड़ी रोड है इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने। बस स्टैंड भी बिल्कुल सामने है। ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर मेट्रो स्टेशन हो या फिर किसी भी तरीके की आपकी डिलीवरी हो, यहाँ पर वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। आपको कभी भी किसी भी तरीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ बहुत ही आसानी से और रीचेबल टू योर डोर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी पॉश लोकेलिटी में एक अफोर्डेबल हाउस मिलना शायद पॉसिबल नहीं है, बट हम भविष्य निर्माण ने ये पॉसिबल करके दिखाया है और हम एक प्रोजेक्ट के साथ आए हैं आपके लिए, एक अफोर्डेबल हाउसिंग लेकर, जिसका नाम है लोटस अपार्टमेंट। हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर सीमित नहीं होती। हमने और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर बिल्ड करे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, जो कि आपके बजट में आते हैं, अलॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, जहाँ पे चारों ओर आपको ग्रीनरी दिखेगी, पॉश एरिया दिखेगा और किसी भी तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आपको सभी प्रोवाइड की जाएंगी। मैं लोकेशन थोड़ी और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, ये रोड आपको सीधा गुड़गांव लेके जाएगी अगर आप इस तरफ से जाते हैं तो, जो कि आपको गौल पहाड़ी रोड से कनेक्ट करेगी, जहाँ से आप बिल्कुल गुड़गांव सीधा सीधा पहुँच सकते हैं। अगर आप ऑपोजिट साइड जाएंगे तो वहाँ से आपको छतरपुर आता है। आप जानते हैं छतरपुर फार्म जो कि काफ़ी फेमस एरिया है, तो ये यहाँ से आपको छतरपुर फार्म्स की तरफ या फिर छतरपुर मेट्रो स्टेशन की तरफ कनेक्ट करेगा। चाहे छतरपुर मेट्रो स्टेशन हो या फिर सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन हो, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, विच इज़ 5 to 7 मिनट्स अवे। एंड बिल्कुल मेरे सामने बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप तो बिल्कुल ही पास में है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ट्रांसपोर्टेशन की कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस प्रोजेक्ट। अभी मैं लोटस अपार्टमेंट की पार्किंग में हूँ। यहाँ पर आपको हर अपार्टमेंट के साथ एक अलॉटेड पार्किंग मिलेगी। तो पार्किंग के लिए आपकी अगर कार्स हैं तो यहाँ पे इजीली आपको पार्किंग की स्पेस मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ ये जो पूरा एरिया है, इट इज़ 10,000 स्क्वायर फीट। तो काफ़ी बड़ा ह्यूज एरिया है, उतना ही बड़ा जितना हमारा यहाँ पे टेरेस गार्डन भी है, विच इज़ ऑल्सो अगेन 10,000 स्क्वायर फीट। इसके साथ ही साथ स्टेयर्स तो ऑब्वियसली हमारे पास हैं ही, बट हमारे पास लिफ्ट भी है, जो कि एक ब्रांडेड लिफ्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। पूरे प्रोजेक्ट में ब्रांड्स पे काफ़ी फोकस किया गया है, चाहे वो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हो या फिर आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हो या फिर हमारी लिफ्ट हो। सिक्योरिटी के पर्पज़ से एक गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड अपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको 3 टायर सिक्योरिटी भी मिलेगा, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, वीडियो कैमरा हो या फिर एक प्रॉपर फेंसिंग हो अराउंड द सोसाइटी। इसके साथ ही साथ जस्ट सोसाइटी से बाहर निकलते ही आपको एक MCD पार्क मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपने छोटे मोटे फंक्शन वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना, तो इतनी इनफ स्पेस है वहाँ पे, आप वहाँ पे आराम से अपना फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ में एक मंदिर भी है, तो अगर आपको कोई भी भजन कीर्तन या इस तरीके के कोई भी छोटे फंक्शन अरेंज करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर मंदिर भी प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले कि अपार्टमेंट्स देखें, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर BSES डोमेस्टिक मीटर्स लगाए गए हैं। सो एलिवेटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी अच्छे ब्रांड का यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एलिवेटर। तो अभी हम स्टेयर्स यूज़ करते हैं। स्टेयर्स के बारे में भी एक काफ़ी खास बात है यहाँ की। यूजुअली प्रोजेक्ट्स में जो स्टेयर्स होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं, बट ये एक लो राइज या फिर लो स्टेयर्स हैं। तो जब आप क्लाइंब करेंगे स्टेयर्स तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आराम से और कंफर्टेबली स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं। इस समय मैं एक 3 BHK अपार्टमेंट के बाहर हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 120 स्क्वायर यार्ड। इस अपार्टमेंट में आपको 3 बेडरूम्स मिलेंगे, एक बहुत ही बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिलेगा विद एन ओपन किचन, 2 बाथरूम एंड एन अटैच्ड बैल्कनी। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसका फ्लोर मैप कैसा है। जैसे ही आप अंदर आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा फॉयर स्पेस है, जो कि आपको रूम, आपका लिविंग डाइनिंग एरिया और एक बाथरूम से भी अटैच करता है। तो पहले मैं आपको लिविंग एरिया दिखाती हूँ। काफ़ी ह्यूज स्पेस है इस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में।
इसके साथ ही साथ हमारी एक ओपन किचन आ जाती है जो कि 7x10 के एरिया में बनाई गई है। आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी किचन है, एल शेप किचन है जहाँ पे आपको चिमनी भी मिलेगी और ये एक मॉड्यूलर किचन है जहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये किचन एक क्लोज किचन में बन सकती है। यू जस्ट हैव टू टेल अस बिफोर द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट एंड उसके अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली ये घर पूरा का पूरा कस्टमाइज हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको एक फॉल सीलिंग मिलेगी जो कि आपको सारे रूम्स, बेसिकली पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग मिलेगी। बहुत ही सुंदर एलईडी लाइट्स, फैंस, स्विच बोर्ड्स जो कि जगह जगह प्रोवाइडेड हैं, एसी डक्टिंग और ये सारी जो छोटी फैसिलिटीज़ जो कि कई बार घर के अंदर रहने के बाद आपको दिक्कत देती हैं, क्योंकि आप जब रहना शुरू करते हैं तब रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं घर में, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको इस घर में प्रोवाइड की जाएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको पहला रूम दिखाती हूँ। तो ये हमारा अटैच्ड वॉशरूम है, बेसिकली एक कॉमन वॉशरूम है जो कि आपको इस रूम से भी कनेक्ट करेगा और आपको बाकी एरिया ऑफ द हाउस से भी कनेक्ट करेगा। तो चलिए पहले हम फर्स्ट बेडरूम देखते हैं। तो ये पहला बेडरूम है, घर का सबसे बड़ा बेडरूम है। इसका साइज़ है 15x12। तो आप देखेंगे ये कितना ह्यूज है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। अगर आप अपना डबल बेड भी लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उसके बाद भी वॉकिंग एरिया बचेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा और अगर आप अटैच्ड वॉशरूम देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। इस तरीके के वॉशरूम बहुत ही कम अफोर्डेबल हाउसिंग में मिलने जाते हैं। तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दूँगी, पर आप नोटिस करिए कि इस रूम में भी हमारी फॉल सीलिंग है, फ़ैन प्रोवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि रियो हेवेंस के हैं, काफ़ी जानी मानी कंपनी है। एंड इवन द फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स दैट दे हैव यूज्ड इन द होल हाउस, बीट इन द किचन या फिर हमारे वॉशरूम्स, वो भी जैगुआर के हैं। तो कंपनी के ब्रांड पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी ह्यूज वॉशरूम है। इस वॉशरूम में आप लिटरली अपना बाथटब भी सेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा शावर स्पेस आ जाता है यहाँ पर। देन वी हैव द टॉयलेट सीट एंड द वैनिटी। आप देखेंगे कि इसके साथ ही साथ जो हमारी टाइल्स हैं वो बॉटम टू टॉप तक प्लेस की गई हैं ताकि एक ज़्यादा लैविश और थोड़ी सी एलीट फीलिंग दी गई है हमारे वॉशरूम को। तो हमने काफ़ी प्लान करके ये वॉशरूम बनाया है, क्योंकि ये एक वॉशरूम ऐसा है जो कि आपको लिविंग एरिया से भी कनेक्ट करेगा। सो बेसिकली जो आपके गेस्ट होंगे वो भी यही वॉशरूम यूज़ करेंगे। सो एक ज़्यादा बड़ा वॉशरूम एक ज़्यादा प्रिवेसी दे देता है, ज़्यादा स्पेस देता है आपके सामान को। और अगर आपके गेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक इम्प्रेशन रहता है कि घर के अंदर काफ़ी बड़े वॉशरूम्स हैं और काफ़ी बड़े रूम्स हैं। एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप किचन अपनी कस्टमाइज़ करा सकते हैं, वो मैं बता दूँ, वो रूल हमारे पूरे घर के लिए अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक 2 BHK बन जाए पर आप साइज़ यही चाहते हैं तो आप एक रूम तोड़वा सकते हैं, एक बेटर और बिगर लिविंग या डाइनिंग एरिया बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वॉशरूम आपके लिए काफ़ी बड़ा है एंड मे बी यू वांट मोर स्टोरेज स्पेस, तो आप इसको डिवाइड करवा सकते हैं जिसमें आधा पोर्शन आपका स्टोरेज रूम बन जाएगा और बाकी, क्योंकि आपने देखा ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, तो आपका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा वो वॉशरूम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घर की दूसरी तरफ हमारे बाकी 2 रूम्स हैं। तो पहले मैं आपको ये रूम दिखा देती हूँ, बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 में भी इनफ स्पेस है, एक वार्डरोब भी प्रोवाइड की जा रही है जिसके अंदर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हैंगर की या फिर ड्रॉर की, एंड इवन टॉप शेल्फ पे आपका स्टोरेज या फिर कंबल या रजाई जैसी जो आपकी सर्दियों की सामान होता है वो आपके टॉप शेल्फ पे भी आ सकता है। देन आप देखेंगे कि इसके साथ एक अटैच्ड बालकनी है। एल्यूमिनियम डोर्स यूज़ किए गए हैं बालकनी में, एक 1 नॉच अप देन UPVC। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वालिटी का काफ़ी ध्यान दिया गया है इस घर में। नेचुरल लाइटिंग तो आएगी ही, वैसे भी ये एक
ट्रेंड है और एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट बन गया है घर में कि नेचुरल लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी एंड वाइड एंड ब्राइट लिविंग। तो वो तो है ही यहाँ पर, साथ में क्वालिटी का भी ध्यान दिया गया है। एक रनिंग बालकनी मिलती है आपको इसके साथ, जो कि आपको दूसरे रूम से भी कनेक्ट करेगी। एंड व्यू तो बहुत ही सुंदर है। मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया था कि ये जो पूरी लोकेशन है ये सराउंडेड है काफ़ी ज़्यादा नेचर से और ग्रीनरी से। इंक्लूडिंग दैट ये एक काफ़ी पॉश लोकेशन पे आता है। जस्ट इन केस अगर आपको और भी प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट हो तो जो हमारा ब्रांड है उसने कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि अफोर्डेबल रेंज में आते हैं, विद बेटर क्वालिटी, विद बेटर लोकेशन सराउंडिंग दिस एरिया। तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अब हम बेडरूम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बेडरूम नंबर 3 का जो फ्लोर मैप है वो बाकी रूम से थोड़ा अलग है। इसमें आपको एक ज़्यादा बड़ी वार्डरोब स्पेस मिलेगा एंड इस रूम में आपके साथ अटैच्ड वॉशरूम भी आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक फॉल सीलिंग है, फ़ैन है, एसी डक्टिंग है एंड काफ़ी स्विच बोर्ड्स हैं। सो इस तरीके की फैसिलिटी इन्होंने प्रॉपरली प्रोवाइड करी है कि हर रूम में आपको स्विचेस की कोई दिक्कत ना हो। एसी डक्टिंग को भी प्रोवाइड किया गया है। फ़ैन्स आपको लगे हुए मिलेंगे जब भी आप घर के अंदर मूव होते हैं और इसके साथ ही साथ आपको फॉल सीलिंग भी मिलेगी। अब मैं आपको एक वॉशरूम दिखा देती हूँ जो कि इस रूम से अटैच्ड है। इस वॉशरूम में भी जैगुआर कंपनी के फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स यूज़ किए गए हैं। एंड वी हैव अ सेपरेट शावर एरिया, वी हैव द टॉयलेट सीट and we have the vanity over here. There is a small window for ventilation and if you want to enjoy a beautiful view, तो इसके साथ ही साथ आपकी वेंटिलेशन के लिए रूम में लाइट आने के लिए एक ज़्यादा अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए अटैच्ड बालकनी है। ये वही बालकनी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो कि एक कनेक्टिंग बालकनी है, आपके दूसरे रूम से भी कनेक्ट होगी। अगर आप दोनों रूम्स खोल लें तो ज़्यादा एयरी और काफ़ी वेंटिलेटेड एक घर बन जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं व्यू तो मैंने आपको दिखाया ही था, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। तो ये था लोटस अपार्टमेंट भविष्य निर्माण प्रोजेक्ट का 3 BHK अपार्टमेंट जो कि मैंने आपको दिखाया। मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भी दे देती हूँ। अगर आपको ये घर बहुत अच्छा लग रहा है सो ऑफकोर्स यहाँ पे एक प्रॉपर अग्रीमेंट भी तैयार किया जाएगा। अगर आपको लोन लेना है तो लोन के लिए भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सारी फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद द डिटेल्स जस्ट टू हेल्प यू आउट, आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बता देती हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर एक टेरेस गार्डन है और ये कोई छोटा मोटा टेरेस गार्डन नहीं होने वाला। दिस इज़ गोइंग टू बी अ 10,000 स्क्वायर फीट लॉन्ग एंड ह्यूज टेरेस गार्डन। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपको घूमना है, चक्कर काटना है या फिर आप अपना एक्सरसाइज करने चाहते हैं तो आप हमेशा टेरेस गार्डन पर जा सकते हैं और वो फैसिलिटी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक मॉर्निंग टी इंजॉय करनी है तो भी आप टेरेस गार्डन पे जा सकते हैं। सो ये दिस इज़ गोइंग टू बी योर ओन टेरेस गार्डन जो कि सभी लोग इस अपार्टमेंट में और बाकी के जो अपार्टमेंट्स है वो सब शेयर करेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी सो ह्यूज। एंड अब मैं आपको कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ भी बता देती हूँ। किचन में आपको गैस पाइपलाइन का प्रॉपर प्रोसीजर एंड फिटिंग एंड फिक्सचर्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेश वाटर सप्लाई यहाँ पे 24 आवर्स रहने वाला है। तो पानी की या गैस की तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए BFES मीटर्स भी लगाए गए हैं। तो ये था हमारा भविष्य निर्माण का लोटस अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट। अगर आपको ये पसंद आया है, आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द बिलो मेंशन नंबर एंड हम आपकी बहुत ही खुशी मदद करेंगे और इस अपार्टमेंट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।